तो जलम चैव सदा देह अन्नम क्षुद्र व्याधि शांतये, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिसके घर में भूखे को भोजन, प्यासे को पानी मिलता है, उस घर में एक तो बीमारियां नहीं फैलती और एक अग्नि का प्रकोप नहीं होता, उस घर में अग्नि का प्रभाव नहीं होता। अग्नि भी उस घर में बर्फ की तरह शांत रहती है, जहां से कभी कोई भूखा नहीं जाता। ये बहुत प्यारा श्लोक है, 69 नंबर का श्लोक है। जलम चैव सदा देह अन्नम, क्षुद्र भूख को मिटाने के लिए व्याधि शांत है, उस घर की बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। इसलिए इसमें बिल्कुल श्रद्धा रखिए, घर से कभी कोई भूखा न चला जाए। आपकी जो कमाई, आपके बच्चे पहली बार नौकरी के लिए जा रहे हैं, उनकी पहली तनख्वाह भगवत कार्यों में लगाना, अच्छे कामों में लगाना। बेटियों की शादी हो, पति के हाथ से, सास ससुर के हाथ से, जितना भी तुम्हें मिला है, एक मैं सूत्र दूंगा, 100 मिले हों, 1000 मिले हों, 10,000 मिले हों, जो बेटियां शादी होने के बाद ससुराल जाएंगी, मैं बोलूंगा जितना भी तुम्हें मिला है उसका शीघ्र ही 10% निकाल देना, और उसको कहीं, मैं रुक्मिणी मैया के रुक्मिणी मंगल से बोल रहा हूं, उसको जल के ऊपर, कुएं के ऊपर, सरोवरों के ऊपर, गाय के ऊपर और संतों के ऊपर, दीन दुखियारों के ऊपर उसको खर्च कर देना। फिर अपना ग्रस्त जीवन देखना कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में क्या मिलता है। ग्रस्त की प्रथम सीढ़ी पर पांव आप रख रहे हैं, तो ये कीजिए। इसमें लिखा है कि जिस नारी को पियर से मिला है और पति के हाथ से मिला है, वो 1 नंबर का धन होता है उसका। ऐसे धन से वो धर्म कर ले। पति ने कमाया और पत्नी उसने धर्म के ऊपर लगाती है, तो धन के जितने दोष हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए मैं इन मर्दों को बोलता हूं, तुम्हारी घरवाली धार्मिक है, ये धर्म पुण्य करती है, इसको कभी भी मत डांटिए, ये तुम्हारी कमाई को शुद्ध कर रही है। ये ग्रंथ में लिखा है, पति कमाता है और पत्नी उसको धर्म में लगाती है, इसमें धन की शुद्धि है। इसमें पियर से आपको मिला है, साड़ी मिली पियर से, आगे ननद को दे दीजिए, इतना पुण्य है तराजू लगा के तोला नहीं जा सकता। लेकिन पियर से जो दहेज मिलता है, एक एक चमचिया छिपा के रख देंगे, नहीं ननद ना ले जाए उठा के। ननद तो भुखमरी है ना, तुम्हारे ही घर के सामान से उसका पालन पोषण होगा। पता नहीं भाभियां क्यों ननद को गरीब समझती रहती है? ऐसा मन सोचिए तो तुम्हारा भाग्य है कि तुम्हारा कुछ ननद के पास पहुंचता है। तुम्हें पियर से जो मिला है, पति के द्वारा जो मिला है, वो बहुत बड़ा पुण्य है। कलयुग उस नारी के धन में बैठता है जो नारी कभी किसी का चुरा लिया, किसी की जंजीर मिल गई, किसी की अंगूठी मिल गई, किसी का पर्स मिल गया, वहां कलयुग चौकन्ना होकर बैठ जाता है। ऐसा धन बिल्कुल बेकार है। तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही का न्यायाजितस्य वित्तस्य दानात् सिद्धम समुष्णते। न्याय के द्वारा अर्जित किया गया जो धन है, उससे यदि दान किया गया है तो दान सिद्ध हो जाता है। ज्ञान सिद्धया मोक्ष। देखो क्या सुंदर बात कही गई है। दान के द्वारा इस धरती के भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। यह दान की बहुत बड़ी महिमा।